हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपके लिए एक न्यू लेसन स्टार्ट किया था। इस लेसन के अंदर हमने आपके लिए जो बताया था मानव नेत्र, हमारा लेसन था मानव नेत्र था रंग बिरंगा संसार। प्यारे बच्चों, लेसन से ही पता पड़ता है कि रंग बिरंगा संसार हमें देखने के लिए, प्रकृति में देखने के लिए आँख की बहुत आवश्यकता होती है। हमने फिर सीधे ही आपके लिए मानव नेत्र के बारे में एक अच्छे से डायग्राम से समझाया था। मानव नेत्र में आपके लिए प्रत्येक जितने भी पॉइंट हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो को देखें। चलिए बच्चों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा से एक छोटे से वे में अच्छे से समझते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए पहले जो हम आपके लिए समझाएं मानव नेत्र। मानव नेत्र का मतलब जितनी भी जो आंखें हैं प्रकृति को देखने के लिए, विभिन्न पेड़ पौधों को देखने के लिए, बहुत सुंदर वातावरण को देखने के लिए हमें आँख की बहुत आवश्यकता होती है। अब आँख जो हमारी होती है वो किस प्रकार बनी होती है, इसके लिए हमने कई आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट बात की थी। पहले जो हमारी जो आँखें हैं उसमें कई प्रकार के इस तरीके से पॉइंट होते हैं। दृढ़ पटल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आँख की जो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे दृढ़ पटल कहते हैं। फिर जो दृढ़ पटल के ठीक नीचे रक्त पटल कहा जाता है और सबसे निचला जो पार्ट होता है उसको रेटिना बोलते हैं। फिर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये मैंने आपको बताया था। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। फिर जो रेटिना जो प्रतिबिंब बनता है और बनने के बाद 1/16 सेकंड तक यह प्रतिबिंब बना रहता है, उसके बाद हटता है। यानी 1/16 यानी 1/16 सेकंड तक यह बना रहता है। ये प्यारा जो हमने प्रकाश सराह के बारे में आपको बताया था। प्रकाश सराय के बारे में आपको बताया था कि जो भी चीज़ें, सपोज करो ये मेरे पास मार्कर है, जब मैं इसको देखूंगा तो यह मार्कर हमें उल्टा आएगा। जब हमारे इससे आने वाले किरण है या इसका जो प्रतिबिंब है हमारे सीधे ही कोर्निया से होता हुआ सीधा रेटिना पर आता है और रेटिना पर परावर्तित होकर, जैसे आपतित, इसको आने वाले बोलते हैं आपतित। आपतित होने के बाद रेटिना पर टकराने के बाद परावर्तित होकर हमें ये सीधा दिखाई देने लगता है। पहले आता है जब वस्तु को दोबारा जाता है और जिसको हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। प्यारे जो इसी प्रकार जो हमारी ये सूचना है, सही दिखाने की जो सूचना है वह प्रकाश स्रोत द्वारा हमें अच्छे से मस्तिष्क के लिए मिलती है। जब प्यारे बच्चों रेटिना पर पड़ता है तो हमारी जो प्रकाश स्राव है ये सीधे ही मस्तिष्क में सूचना भेजती हैं, जिससे हमें हर चीज़ अच्छे से दिखाई देने लगती है। हमारे मस्तिष्क में हमें ये ज्ञान दिलाता है कि वस्तु सीधी है। चलिए प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ टॉपिक थे जो मैंने अच्छे से समझाए। प्यारे बच्चों, इसको हम कोर्निया, जो उभरा हुआ भाग है उसको कोर्निया बोलते हैं। बीच में लेंस है और हमारे जो साइडों में जो होती है आइरिस होती है। पुतली का एक अपना कार्य है। मैंने पुतली के बारे में आपको समझाया था कि यदि हम किसी बंद कमरे में जाएं और कमरे के अंदर यदि अंधेरा हो तब पुतली वहाँ पर फैल जाती है, और यदि हम जैसे ही लाइट में जाते हैं, उजाले में जाते हैं, तो पुतली सिकुड़ जाती है। इस प्रकार हमने डायग्राम द्वारा आपको समझाने की कोशिश की। चलिए हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समझन क्षमता। देखते हैं समझन क्षमता किसे कहते हैं। चलिए हमारा जो टॉपिक है समझन क्षमता। समझन क्षमता फिर बच्चों देखिए, समझन क्षमता कहते किसकी है। पहली बात तो यह है
कि हम किसी चीज़ को याद करने से पहले हमारे मस्तिष्क में एक डायग्राम बना होना चाहिए, जिससे हम अच्छे से उसे याद करने की क्षमता को बढ़ा सकें। यानी कि प्यारे बच्चों, हम किसी भी चीज़ को याद करें तो उसको अपने मस्तिष्क में एक डायग्राम बनाकर याद करें तो बहुत अच्छे से याद हो सकता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए एक डायग्राम द्वारा आपको समझाने की कोशिश की। आप चाहो तो हम थर्टिकल भी लिखा सकता हूँ। इसलिए अब मैं समझन क्षमता को समझाने की कोशिश करूँगा। समझन क्षमता, देखिए, हर चीज़ आपको डायग्राम द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, समझन क्षमता, देखिए यहाँ पे लिखा सम और जन। इसका मतलब ये है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारे जो लेंस पर पड़ती है, यानी कि हमारे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको समायोजित करना होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को देखें, कितनी भी दूर क्यों ना सही, उसको संयोजित करने के लिए यानी समायोजित करने के लिए, फोकस दूरी बनाए रखने के लिए जो हम काम करते हैं, यानी इसी क्षमता को क्या कहेंगे, समझन क्षमता। चलो हम डायग्राम से और अच्छे से समझाते हैं। समझन क्षमता, मैं एक यहाँ से खींच देता हूँ। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, सिर्फ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मार्कर चल नहीं रहा, फिर भी आपके लिए बताने की कोशिश करूंगा सेकंड मार्कर से। प्यारे बच्चों, जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने आँख बनाई। आँख बनाकर हमने इसमें लेंस बनाया, एल बना देता हूँ, और यहाँ पर हमने कोई समांतर किरण डाली, और ये समांतर किरण है, ये प्यारे बच्चों अनंत से आई हुई है, यानी अनंत से आई हुई है। अनंत का मतलब है कोई भी दूर वस्तु रखी हो, दूर बिंदु, जिसको हम अनंतिम कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरण लेंस पर पड़ती है तो लेंस से टकराने के बाद वह रेटिना पर फोकस हो जाती है। एक बार और आपके लिए समझा देता हूँ। जब कोई दूर रखी वस्तु अनंत पर हो, दूर रखी वस्तु हो, उसके समांतर आने जो किरणें हैं सीधे ही लेंस पर टकराएंगी। लेंस से टकराने के बाद सीधे ही हमारा जो रेटिना है, इसे प्यारे बच्चों आर से प्रदर्शित करते हैं, और हम लिख भी सकते हैं रेटिना। रेटिना पर फोकस होती है, यानी जितनी भी दूर वस्तु उससे आने वाले जो प्रकाश किरण है टकराने के बाद सीधे रेटिना पर पहुंचेगी, जिसे आप कह सकते हैं, सीधे ही आप अपनी सरल भाषा में कह सकते हैं। जैसे कि दोबारा से देखिए, दूर से आने वाली जितनी भी प्रकाश किरण है से रेटिना पर टकराएंगे, इसी को हम क्या कहेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक बात और समझा देता हूँ कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, यानी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी भी कह सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम को बनाते जाइए, समझते जाइए, अच्छे से समझिए। एक बार और समझ देता हूँ, चलिए देखिए। जब कोई दूर रखी वस्तु आने वाली किरण जैसे ही आपके लिए लेंस पर पड़ेगी तो उससे लेंस से होते हुए ही सीधे रेटिना पर जाएगी, जिससे है वस्तु वह दिखाई देने लगती है। लेंस के भी प्यारे बच्चों कई कार्य होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंस के बारे में और अच्छे से समझाऊंगा। इसके लिए लेंस की जो भी बातें हैं आपके और समझ देता हूँ। लेंस के बारे में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। प्यारे जो लेंस जो होता है एक पारदर्शी लेंस होता है, प्यारे बच्चों एक पारदर्शी ऊतक का बनाता है।
लेंस होता है पारदर्शी, पारदर्शी ऊतक से बना होता है। आप कह रहेंगे ऊतक क्या चीज है? ऊतक, ऊतक के लिए मैं अच्छे से फिर इस बात समझाऊंगा। इसकी जो प्रवृत्ति है, लेंस की जो प्रवृत्ति है वो रेशेदार जेलीवत होती है। ऊतक का बना होता है, बना होता है। इसकी प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति और अच्छे से लिख देता हूं। इसकी प्रवृत्ति जलीवत होती है। हमारे लेंस पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब ये है जिसको हम आर पार देखा जा सके उसे हम पारदर्शी बोलते हैं। हमारी आंखों पर आपने देखा होगा यदि कुछ लग जाए तो लाल कलर हो जाती है, मार रेसे नजर आते हैं तो रेसेदार होती है। जलीवत यानी जल से जितना हमारा आंखें नम होती हैं जलीवत होती है, यानी जलीवत पदार्थ होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं जलीवत पदार्थ, पदार्थ होता है। जलीवत पदार्थ होता है। प्यारे बच्चों, मैंने संगम क्षमता के एक डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। मैं यदि इसके बारे में और बात करूं गहराई से, इसका नेक्स्ट पार्ट और आपके लिए मिलेगा जिसमें इस पार्ट में निकटता से दूरदर्शी को अच्छे से समझाऊंगा। चलिए एक चीज आपको समझाएं, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। फिर जो समझन क्षमता में फोकस दूरी को ही समायोजित करने को समझन क्षमता बोलते हैं। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समझन क्षमता कहते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से लिखाऊंगा। मैंने फिलहाल डायग्राम बनाने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ, यदि कोई भी दूर रखी वस्तु देखते हैं तो वह हम अपनी आंखों को ढीला कर लेते हैं, मीच लेते हैं जिससे हमें वह दिखाई दे। यदि पास हो तो आंख हमारी फैलती है। तो यानी कि यदि हम दूर देखें या पास देखें, फोकस बिंदु को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहेंगे? समझन क्षमता कहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बच्चों पढ़ते रहिए, किसी माध्यम से बने रहिए और साइंस को एक डायग्राम द्वारा अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए। रटने की कोशिश ना करें, सिर्फ डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये हर चीज़ आसान होती है। फिर से कहूँगा आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए चाहे किसी भी माध्यम से, और अपने आप के सफल बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए देखना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।